महीनों बाद कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर भारी पड़ी है। जब केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों को घर वापस भेजने के लिए उनसे टिकट खरीदने को कह रही है, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि श्रमिक और कामगार के घर लौटने का सारा खर्च कांग्रेस पार्टी देगी। सोनिया गांधी ने एक बयान जारी कर यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक और कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी और जरूरी कदम उठाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष की इस एक घोषणा से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और मोदी सरकार पिछले पैर पर खड़ी नजर आ रही है। सोनिया गांधी ने एक बयान जारी किया है। सोनिया गांधी के इस बयान ने देश के करोड़ों श्रमिकों का दिल जीत लिया है। देखिए सोनिया गांधी ने अपने बयान में क्या कहा। श्रमिक व कामगार देश की रीढ़ की हड्डी हैं। उनकी मेहनत और कुर्बानी राष्ट्र निर्माण की नींव है। सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन करने के कारण लाखों श्रमिक व कामगार घर वापस लौटने से वंचित हो गए। 1947 के बंटवारे के बाद देश ने पहली बार यह दिल दहलाने वाला मंजर देखा कि हजारों श्रमिक व कामगार सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल घर वापसी के लिए मजबूर हो गए। न राशन, न पैसा, न दवाई, न साधन, पर केवल अपने परिवार के पास वापस गांव पहुंचने की लगन। उनकी व्यथा सोचकर ही हर मन कांपा और फिर उनके दृढ़ निश्चय और संकल्प को हर भारतीय ने सराहा भी। पर देश और सरकार का कर्तव्य क्या है? आज भी लाखों श्रमिक व कामगार पूरे देश के अलग अलग कोनों से घर वापस जाना चाहते हैं, पर न साधन है और न पैसा। दुख की बात यह है कि भारत सरकार व रेल मंत्रालय इन मेहनत कशों से मुश्किल की इस घड़ी में रेल यात्रा का किराया वसूल रहे हैं। श्रमिक व कामगार राष्ट्र निर्माण के दूत हैं। जब हम विदेशों में फंसे भारतीयों को अपना कर्तव्य समझकर हवाई जहाज़ों से निःशुल्क वापस लेकर आ सकते हैं, जब हम गुजरात के केवल एक कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट व भोजन इत्यादि पर खर्च कर सकते हैं, जब रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री के कोरोना फंड में 151 करोड़ रुपए दे सकता है, तो फिर तरक्की के इन ध्वजवाहकों को आपदा की इस घड़ी में निःशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मेहनतकश श्रमिकों व कामगारों के इस निःशुल्क रेल यात्रा की मांग को बार बार उठाया है। दुर्भाग्य से न सरकार ने एक सुनी और न ही रेल मंत्रालय ने। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी। इस बारे में जरूरी कदम उठाएगी। मेहनतकशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के मानव सेवा के इस संकल्प में कांग्रेस का यह योगदान होगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के इस बड़े ऐलान के बाद सरकार के भीतर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में रेल मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा कि इन यात्राओं के लिए सरकार राज्य सरकारों से सिर्फ 15% पैसा ही वसूल कर रही है। मंत्रालय ने टिकट बेचने की बात से भी इनकार किया। रेल मंत्रालय की सफाई के बाद कांग्रेस ने मंत्रालय के ही बयानों का हवाला देकर उसे घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि रेलवे अपने आदेश को लेकर ही 2 तरह की बातें बोल रही है। जो आदेश जारी किया गया है उसमें साफ लिखा गया है कि टिकट के पैसे मजदूरों से ही वसूले जाएंगे। कांग्रेस ने मांग की है कि इस ऑर्डर को तुरंत वापस लिया जाए। हैरानी की बात यह है कि जो सरकार श्रमिकों से किराया वसूल रही है, वही सरकार विदेश में फंसे भारतीयों को मुफ्त में वापस लेकर आई थी। तो अब कांग्रेस की घोषणा के बाद परेशान सरकार के दबाव में रेल मंत्रालय को अपने ही बयान से मुकरना पड़ रहा है। सवाल है कि ऐसी सरकार को आखिर पूंजीवादियों और धन्ना सेठों की सरकार और गरीबों का दुश्मन क्यों ना कहा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें।